वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है कि आफ्टर 7/7 पोर्टल यानी कि 7 जुलाई का जो पोर्टल गया है वो बीत जाने के बाद कौन से मेगा चेंजेस या कौन से ऐसे बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। अगला पड़ाव आपके जीवन का क्या है, नेक्स्ट फेज इन योर लाइफ। ठीक है, तो इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके आने वाले दिनों में किसी से नया रिलेशन बनने वाला है, कोई नई जॉब लग सकती है, कहीं पे ट्रैवलिंग हो सकती है या कोई एक्स भी वापस आ सकते हैं। तो ये सब आज इस रीडिंग में आपको जानने को मिलेगा। इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और आपने सिर्फ अपने जन्म के महीने को चुनना है और इस रीडिंग को सुनना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है या ग्रुप 1 जिन्होंने चुना है, 7/7 का पोर्टल जो अभी रिसेंटली गया है, और जब भी कोई पोर्टल जाता है उसका कम से कम असर हमें अगले 3 महीनों तक फील होता है। और जिन लोगों को पोर्टल्स की जानकारी नहीं है, ये यूनिवर्सल लेवल पर कॉस्मिक एनर्जीज़ जो होती हैं 5D में अपने बहुत सारे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बनकर आती है। तो जो लोग स्पिरिचुअल हैं या लोग जो स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं हैं, इसका सब पर असर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो धर्म से जुड़े हैं, केवल उन्हीं को फीलिंग्स, उन्हीं को चेंजेस, उन्हीं की लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सब पर आएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक हैं, जो कॉस्मिक एनर्जीज़ और 5D कनेक्शन को समझते हैं, उनके लिए ये चेंजेस बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो पहला कार्ड है लव में कि आपको एक बहुत बड़ा साइकिल एंड करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके कार्ड्स देखकर मुझे जो समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ में बार बार लव रिलेशन के लिए आपको टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना पड़ रहा है। आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, आपकी परीक्षा हो रही है, आपको जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। आपके यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे टेस्ट लिए जाने हैं आगे भी, अगले 3 महीनों में भी, जिसको आपने पास करना है। ठीक है, घबराना नहीं है। ये कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो आपको हेल्थ इशू दे या आपको मेंटल एग्जॉस्ट करे, बिल्कुल नहीं। ये टेस्ट है आपके लव रिलेशन में। आपके सामने शायद यूनिवर्स लव रिलेशन में अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, विकल्प देंगे, चॉइसेस देंगे, और आपको डिसाइड करने को कहा जाएगा कि आप अपनी लाइफ में अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग है, डिस्टर्बिंग है, और किसी भी रूप में वो पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, तो ऐसे पर्सन को लेकर आपको कोई फ़ैसला लेना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप उस कनेक्शन से बाहर आ जाओ और कोई नया इंसान आपको आने वाले 3 महीनों में मिले, पॉसिबल है। ये रीडिंग के लिए 3 महीने मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि कुछ लोगों में ये चेंजेस अगले 30 दिन में भी दिख जाएंगे। तो पोर्टल के खुलने के बाद ना बहुत लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि हमारी लाइफ में जो बहुत टाइम से चेंज नहीं आया था वो एकदम शुरू हो गया। आपको एनर्जी भी फील हो रही होगी, कुछ लोग बहुत एक्टिव फील कर रहे होंगे, और आपको अपने काम को लेकर पैशन भी बड़ा होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी एनर्जी में थोड़ा लेज़ीपन फील कर रहे होंगे, आलस छाया होगा, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। उनको अगले 3 महीनों में धीरे धीरे करके टेस्ट लिए जाएंगे। तो लव रिलेशन में आपको ना कोई नया इंसान मिल सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनकी राशियां यहाँ पर इसलिए नहीं बता रही बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि आपको राशियों को लेकर ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर मैं आपको बोलूँगी कि वो सिर्फ फायर एलिमेंट के होंगे तो आप
बाकी एलिमेंट के और बाकी राशियों के जो लोग आपको मिलेंगे तो आप उनको डेट नहीं करोगे, आपका माइंडसेट लिमिटेड हो जाएगा कि मैम ने तो इतना बताया था, हमें केवल फायर एलिमेंट वाले को ही मौका देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राशियां आपके ऑप्शन में सारी निकली हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों के साथ गेट टुगेदर बढ़ेगी। आपकी लाइफ का जो अगला फेज़ है वो कम्युनिकेशन को और अपने सोशल सर्कल को इम्प्रूव करने वाला है, एक्सपैंड करने वाला है। क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों से आपने शायद अपने दोस्तों में या अपने कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ गलतियां की होंगी, और कुछ लोगों ने तो शायद अपने दोस्तों से कट ऑफ किया होगा कांटेक्ट में। अगर वो पहले आपसे बने हुए थे तो आपने किसी भी रीज़न से उनको अपनी लाइफ से थोड़ा थोड़ा करके दूर किया है, या उन्होंने आपको दूर किया है, तो अब दोबारा से वो लोग आपकी लाइफ में लौटेंगे। काफ़ी ज़्यादा आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि आप कुकिंग की तरफ भी बहुत अट्रैक्शन फील करोगे। अभी तक अगर खुद से कभी कुकिंग नहीं की थी, अपने हाथ से कभी खाना नहीं बनाया था, या बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं रखते थे खाना बनाने का, तो सडनली आपके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि भाई मुझे तो अपना खाना बनाना है, नई कुज़ीन ट्राई करनी है। तो आपके अंदर कुछ नया करने की एनर्जी बहुत तेज़ है। तो ये आपकी लाइफ का ना एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बड़ा मोड़ आने वाला है जो आपके जीवन के लिए एक नई दिशा को निर्धारित करेगा। और जो भी मुझे नज़र आ रहा है मैं उसको रैंडमली बता रही हूँ, क्योंकि कुकिंग आपके लिए बहुत नॉर्मल बात होगी। बाकी जो व्यूअर्स कुकिंग करना जानते हैं या खाना अच्छे से बना लेते हैं वो कहते होंगे कि मैम ये कैसी रीडिंग है, हम तो लव एंड रिलेशन के लिए सुनना चाहते हैं। सबके लिए कार्ड्स निकले हैं। शायद कोई ऐसा व्यूअर है जो कुकिंग में इंटरेस्ट लेता हो, या पहले उसका कोई कुकिंग से कनेक्शन हो। और कुछ लोग कुकिंग को करते करते ना अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करेंगे। कार्मिक बैगेज आपका कभी कभी हमारे खुद की इच्छाओं से भी जुड़ा होता है। अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आती। कर्मा हमारा किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, चाहे वो सरकारी हो, घरेलू बात हो, सामाजिक हो, या अपने आप को लेकर हो। तो डोनेशन और चैरिटी और सोशल सर्विस आप ऑलरेडी करते आए हो, आपको ना उसका भी फ्रूट मिलने वाला है, उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। और काफ़ी लोगों के लिए ना आप एक डिवाइन लाइट की तरह उनकी लाइफ को गाइड करने वाले हो, एक दिशा दिखाने वाले हो। आपसे बहुत सारे लोग वो जुड़ेंगे जिनकी लाइफ के कार्मिक बैगेज आपके द्वारा ख़त्म होंगे। तो ये 7/7 के पोर्टल का असर है कि आपको हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जा रहा है। बहुत लोग इस पोर्टल के बाद ट्रैवलिंग करेंगे, बहुत लोग सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगे, बहुत लोग धार्मिकता से जुड़ेंगे, बहुत लोग अपने घर में माता पिता से, भाई बहनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कनेक्शन में खूब आएंगे। और आप देखोगे कि घर का वातावरण भी आपसी जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे संबंध में मधुरता आ रही है, स्वीटनेस आ रही है, कंपैशन बढ़ रहा है, एक दूसरे को और भी जानने का टाइम मिल रहा है। तो एक अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर बनने वाला है घर में। और जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है या फिर कई साल हो गए हैं शादी में, आप इस पोर्टल के बाद अपनी लाइफ में ना एक डिवाइन ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि 7/7 का पोर्टल बहुत लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा। जो लोग अभी तक अपने पास्ट कार्मिक डीड्स को झेल रहे थे, जो भी उनके कर्म रहे हैं, और वो कर्म अच्छे थे, बुरे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि लाइफ में कोई दिशा नहीं है, लाइफ डायरेक्शन लेस है। क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में करियर भी अच्छा होता है,
हम अच्छा खासा कमा भी रहे होते हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, इन्जॉयमेंट के लिए सभी साधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन हमें एक अंदर से ड्राइनेस लगती है, एक रूखापन लगता है, एक एम्प्टीनेस फील होता है, खालीपन। अब ये 7/7 का पोर्टल आपको आपके सोल पर्पस से भी जोड़ेगा। अगर आप कोई क्रिस्टल खरीदने के बारे में सोच रहे हो, कोई जेमस्टोन पहनना चाहते हो, कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो, या आपके मन में कोई नया घर खरीदने की इच्छा है, नई कार लेने की इच्छा है, नया मकान में जाने की इच्छा है, या किसी दूसरे शहर में जाकर बसना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। तो ये जो 3 महीने हैं आपके, और कुछ लोगों में तो ये 30 दिनों में ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। शादी के लिए किसी पे बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट मत करना, धोखा मिल सकता है। कोई रिश्ता आपको आया है और आप हड़बड़ी में उस रिश्ते को बस फटाफट से हाँ बोलना चाहते हो, क्योंकि शायद पिछले लंबे समय से रिलेशन में आपको अगर धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, तो इंसान को होता है ना कि हमें कोई रिश्ता आया है, फटाफट यहाँ पे हाँ कर देते हैं। जल्दबाजी ना करें, आपके लिए कार्ड है कि चीटिंग मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि कोई ऑनलाइन कनेक्शन अगर आपका बनता है और जल्दबाजी में उससे आप शादी के लिए बहुत इम्पल्सिवली कोई डिसीजन में उसको मना रहे हो कि तुम मुझे हाँ करो, कमिटमेंट दो, ऐसे भी किसी रिश्ते से आपको बचना है। ओवरऑल आपके लिए ये जो पोर्टल है ना, वो एक नए फेज़ में लेकर जा रहा है, जहाँ पर आप अपने पास्ट कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करोगे, न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे और नए रास्तों को चुनोगे। और आपको 777 भी बहुत दिखेगा। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनको नंबर 7 से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, या तो आपका बर्थ नंबर 7 होगा, लकी नंबर 7 होगा, या कुछ लोगों में जिनके साथ आपका कनेक्शन है उस पर्सन का लकी नंबर 7 हो सकता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, आपके जीवन में किसी एक्स की वापसी भी हो सकती है, कोई रिटर्न हो सकता है वापस, और वो रिटर्न होगा आपके ग्रोथ को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर, आपके बदले हुए एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को देखकर। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उन्हें मौका दे सकते हो, लेकिन आप उस पर्सन की चॉइस तो हो, लेकिन वो कहीं आपको दोबारा ऑप्शन के जैसे ट्रीट ना करे, इस चीज़ का कंफर्म कर लेना। क्योंकि यहाँ पे नंबर 7 ना आपको डिटैचमेंट भी देता है। कई बार लोगों से आप अपने आप को दूर कर लेते हो, तब आप रिकवर हो रहे होते हो, हील हो रहे होते हो, और आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे पीछे ही पड़ गया है, या मुझे ऑफ़र पे ऑफ़र आ रही हैं, कहीं कोई दाल में काला तो नहीं है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ बन सकते हैं आप में या उस पर्सन में। तो अगर कोई लौट कर वापस आता है, आपसे चांस मांगता है, और आप उस पर शक करते हो कि कहीं दोबारा धोखा ना दे, तो वो शक कहीं ना कहीं हो सकता है सच हो। तो कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, आपको इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग देगा। 90% लोगों का लिया गया फैसला या डिसीजन इस टाइम पर राइट होगा, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, ट्रैवलिंग के रिलेटेड कोई फ़ैसला हो, घर खरीदना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, कोई सेल करनी है, कोई नया करियर ज्वाइन करना है, या किसी करियर में चेंज करना है, करियर या जॉब चेंज करना चाहते हो, या सिटी या लोकेशन कहीं से मूव करना चाहते हो, कहीं और रीलोकेट करना चाहते हो, तो 90% आपका डिसीजन राइट होगा। बस थोड़ा सा शक करने की एनर्जी को कम करना, कि बहुत ज़्यादा सस्पिशन आपकी एनर्जी में ना रहे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि शक के कारण आपका वो रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि नंबर 7 डिटैचमेंट भी कई बार या सेपरेशन भी दे देता है, क्योंकि उसका मकसद होता है आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना, साल्वेशन की तरफ लेकर जाना, मोक्ष की तरफ।
तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। एंड इस पोर्टल के बाद जो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, आपका नेक्स्ट फेज़ लाइफ का क्या है वो मैंने आपको बताया है। आप एक नई एनर्जी को नई डायरेक्शन में लेकर जाने वाले हो। आप अपनी ड्राइविंग सीट पर खुद बैठोगे और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद संभाल कर चला रहे होंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं। तो कोई डिसीजन आपको बदलेगा नहीं, आपको फैसला खुद लेना है अपने आप को बदलने का। ओवर इमोशनल नहीं होना, ओवर डिपेंडेंट नहीं बनना, एंड बहुत ज़्यादा शक नहीं करना। ये 3 चीज़ों पे काम कर लो, बाकी लाइफ सेट है। तो ये रीडिंग सभी लोगों के लिए थी, सभी राशियों के लिए। आई होप अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 777 पोर्टल लिखें, क्योंकि ये पोर्टल आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहा है। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो ये ऑप्शन जो है ना, ये उन लोगों का है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरी एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी पे ही टिका कर रखते हो और प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे आपके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि आप में ना एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की और कंट्रोल करने की क्षमता है, कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके ना रिलेशनशिप में हमेशा चैलेंज रहे हैं। देखने में आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पावर है आपके पास, आपकी बातें लोगों के ऊपर जादू करती हैं। शायद आपकी ब्यूटी का नशा काफ़ी लोगों को हुआ होगा। आपके जितने भी रिलेशन रहे, 1 रहा, 2 रहा, 3 रहे, या ऐसे भी यहाँ पे लोग होंगे जिनका कोई भी अभी रिलेशन ना बना हो, जो बड़े अभी स्कूल कॉलेज से फ्रेश पास आउट हुए हैं और कभी कोई सीरियस रिलेशन में आप आए नहीं हो। डोंट वरी, आपके लिए ये जो पोर्टल है ना, ये धमाकेदार एनर्जी के साथ आपकी रीडिंग को लेकर आया है। इस पोर्टल के बाद क्या होगा, अब मैं एक एक करके ना सभी लोगों के सिचुएशंस पर आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है। एक तो वो लोग हैं जो बहुत कन्वेंशनल हैं और दूसरे लोग वो हैं जो अनकन्वेंशनल हैं। तो जो कन्वेंशनल लोग हैं यहाँ पर, वो ट्रेडिशन, फैमिली वैल्यूज़, कभी कभी ऑर्थोडॉक्स विचारों के भी होते हैं, अपनी बातों को लेकर अड़े रहते हैं, ज़िद्दी, बदलना नहीं है। और ओल्ड स्कूल भी हो सकते हो, जो 80s और 90s का टाइम आपके जीवन का रहा होगा। तो जो उस टाइम का प्यार आपने टीवी में देखा हो या फील किया हो, स्कूल लव, कॉलेज लव, रोमांटिक लव, फर्स्ट साइट लव, आप उनमें बहुत बिलीव करते होंगे। लेकिन जो दूसरे इसी ऑप्शन में लोग हैं जो अनकन्वेंशनल हैं, वो लोग ऐसे हैं जो बड़े मस्त मौला हैं, बहुत ही कूल, काम, कंपोज्ड एनर्जी है, लेकिन मौका अगर उनको दिया जाए तो वो छक्के और चौके मारते हैं। अक्सर लोग आपको ना डिच करते हैं, प्यार में हर्ट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं आपका। लेकिन आपके अंदर कभी ये भावना नहीं आती कि मैंने भी इसको मज़ा चकाना है या इससे बदला लेना है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, या किसी ने आपको बहुत सालों से डेट किया और अभी भी वो पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है उस पर्सन से ना बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में पूरी क्लैरिटी के साथ कोई बात करो, क्योंकि शायद अगर आपने उनसे आने वाले 2 महीनों में पूरी क्लैरिटी के साथ बात नहीं की तो शायद आप अपनी लाइफ का गोल्डन टाइम ख़राब कर दोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है। चाहे आप अपने लेट 30s में हो, लेट 40s में हो, 50s में हो। कई बार हमें डर लगता है कि हम आगे ना बढ़ें, क्योंकि हमें नहीं पता आगे चलकर हमें कोई
ट्रू लव मिलेगा, कोई सच्चा कंपेनियन मिलेगा, कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो हमारी फीलिंग्स को समझे। और हम क्या करते हैं, उस टॉक्सिक रिलेशन में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट बन जाता है। वो हमें गालियाँ दें, वो हमें अब्यूज़ करे, वो हमें झगड़ा करे, वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर डाउन भी करे, तब भी हम उनके साथ रहते हैं। बिकॉज हमें एक तो कंफर्ट फील होता है और एक हम यूज्ड टू हो जाते हैं, हमें उनकी लत लग जाती है या हैबिट बन जाती है। वो हैबिट आपको छोड़नी है। ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि वो पर्सन शायद आपका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पर्सन है। अगर उन्होंने आपसे शादी करनी होती तो वो कर लेते, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन मुझे 7 सालों से पुराना लग रहा है कि 7 साल आपने उनको डेट किया है, 8 साल किया है, 9 साल किया है, 10 साल किया है, या इससे भी ज़्यादा सालों से आप एक कमिटेड रिलेशन में हो। लेकिन वो पर्सन आपको बहुत चालाकी से हैंडल कर रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ ये सोचकर कि आप जैसा इतना इंटेलिजेंट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, जिसके पास विजडम भी है, लुक्स भी हैं, ब्यूटी भी है, जिसके पास अपना कॉन्फिडेंस भी है, उसने इस पर्सन के चक्कर में अपने कॉन्फिडेंस को इतना लो कर लिया है कि अब आपको लगता है अगर मैं उसको छोड़कर आगे बढ़ गई या आगे बढ़ गया तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी। तो ये 7/7 का पोर्टल आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा इन टर्म्स ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपका कोई भी डिसीजन अभी से अगले 2 महीनों में डेफिनेटली हेल्प करेगा। वैसे इस पोर्टल का असर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक रहेगा, लेकिन जब पोर्टल ओपन होता है ना तो पहला 1 महीना एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद दूसरे महीने में एनर्जी एवरेज हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, और तीसरे महीने में धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि वो उसका रिलीजिंग फेज़ होता है। तो उसके बाद अगला पोर्टल आता है, वो अपने नए चेंजेस को लेकर, नई एनर्जी को लेकर, जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, और जो यूनिवर्स पर, पूरे ब्रह्मांड पर इक्वली उस एनर्जी का प्रभाव है। वो हमारे मेंटल स्पेस को, स्पिरिचुअल स्पेस को, हमारे फिज़िकल स्पेस को, हर जगह को इक्वली बैलेंस करता है। लेकिन अगर हम खुद ही बैलेंस में नहीं होंगे, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है, बॉडी कहीं और जा रही है, माइंड में कुछ और बातें हैं, एक्शंस हम कुछ और ले रहे हैं, इमोशंस कुछ और कह रहे हैं, तो इंसान क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि ये पोर्टल आपको मदद करेगा डिसीजन लेने में, फैसला लेने में, कि आपको ऐसे रिलेशन से बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कोई नया इंसान बना है। शायद लास्ट बर्थ में भी आप लोगों को चेस करते आए हो। अब आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज़ जो है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा। रिलेशनशिप में कोई है आपके साथ तो ठीक है, कोई नहीं है तो मैं अकेले में ही खुश हूँ। जब आप इस एनर्जी में आओगे तब लोग मधुमक्खियों की तरह आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स भी लौटे, वापस आए, लेकिन कहा जा रहा है कि उनसे बचकर रहो। वार्निंग कार्ड्स हैं, शायद वो दोबारा भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन जो हैं वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ लाइफ में किसी मोड़ पर इनजस्टिस हुआ है, और वो इनजस्टिस किसी ने भी उनके साथ किया हो, रिलेशन में हुआ है, फैमिली लाइफ में हुआ है, प्रोफेशनल स्पेस में हुआ है, प्रोफेशनल फ्रंट पे किसी ने उनको मैनिपुलेट करके, चीट करके उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो उनके अंदर ना कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो ब्लॉक्ड हो रखे हैं। वो जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन सामने वाले लोगों को ऐसा शो करते हैं कि मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ सब पर वो करते नहीं हैं, वो प्रैक्टिकल है।
और जब इंसान अंदर से इतना ज़्यादा डबल माइंड हो, इतना ज़्यादा लोगों को शक की नज़र से देखे, तो वो एक सच्चे प्यार को हमेशा उस शक की नज़र से देखते हैं। यहाँ पे भी यही है, आप पर ये शक करते हैं, आपसे प्रूफ मांगते होंगे, अपनी लॉयल्टी शो करो, आपसे कुछ ऐसे इनके कंडीशंस होंगे कि अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये मेरे लिए करना पड़ेगा। अगर तुम अग्री करती हो या करता हो, जो भी आपके पर्सन है, तब तो ठीक है, और आपने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी किया होगा। तो आपको कहा जा रहा है ये 777 का पोर्टल आपको ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकालेगा। बाकी चॉइस आपकी है, मर्ज़ी आपकी है। मेरा काम तो सिर्फ वो बताना है जो आपके कार्ड्स में आया है, मानना ना मानना आप लोगों की खुद की मर्ज़ी है। और मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि आप किसी को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग में जो आता है वही बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस, करियर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये पोर्टल आपके पास्ट लाइफ के कर्मास का फल देगा। नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर है। न्यूमरोलॉजी में इसको केतु से रिलेट करते हैं, और केतु जिसे हम साउथ नोड कहते हैं, ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को भी दिखाता है। और पास्ट में हम जो भी कर्म करके आए हैं, अच्छे या बुरे, आपको उसका रिज़ल्ट इन 3 महीनों में मिल जाएगा। जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही, जिन लोगों को जॉब में तरक्की नहीं मिल रही, जो लोग अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से चल नहीं रहा, या हमारा नाम जो है बिज़नेस का वो और भी स्टेट्स में और भी कंट्री वाइज बहुत ज़्यादा फेम को अट्रैक्ट करे, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। तीसरी बड़ी चीज़ तो मुझे शादी का कार्ड दिखा है। तो कुछ लोगों को शादी होने वाली है, बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है, अगले 30 दिनों में भी हो सकती है, 3 हफ्तों में भी हो सकती है, और इन 3 महीनों में भी हो सकती है। ये लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, शादी के लिए मुझे दोनों ही प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके पास ऐसा भी होगा कि जब आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ के अगले फेज़ में जाने वाले हो, कि बस मेरा रिलेशन अगर अच्छा नहीं रहा, बेटर है अब मैं आगे की तरफ बढ़ूं, तो जब आप अपनी सारी एनर्जी को फ्यूचर की तरफ ले जाओगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओगे, पर्सनैलिटी को ग्रूम करोगे, कोई नई स्किल, कोई नई हॉबी या किसी तरह का नया क्रिएटिव टैलेंट जो आपके अंदर हो उसको एक्सप्लोर करोगे, सेल्फ लव में आ जाओगे, हीलिंग में आ जाओगे, और आपके अंदर ना अपने पास्ट रिलेशन के लिए कोई जेलसी नहीं होगी, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, आप उसे माफ़ करने में बिलीव करोगे, तब आपको शादी का रिश्ता आ सकता है। और फिर ऐसा भी होगा कि जब आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आया हो तो आपका एक्स भी लौट सकता है या लौट सकती है, लेकिन डिसाइड आपको करना है। कोई आपसे माफ़ी मांगने आ रहा है, अब ये एक्स है, कोई लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या कोई फ्रेंड है जिसने आपको कभी चीट किया हो, वो भी आ रहे हैं। फिर यहाँ जो मुझे लास्ट कार्ड मिला है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड मिला है। मतलब कोई इच्छा पूरी होने वाली है आपकी, कोई भी इच्छा, शादी की इच्छा, नए घर में जाने की इच्छा, फॉरेन ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, चाहे अपने कंट्री में, किसी को पसंद करते हो, कोई क्रश है आपका, और शायद वो क्रश भी आपको पसंद करता हो या करती हो, और वो अचानक आपको प्रपोज कर दे, ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। बस आपको सावधान रहना है उन लोगों से जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं। नज़र आपको जल्दी लगती है, बने बनाए काम लास्ट मोमेंट पे अटक जाते हैं। कुछ ऐसे स्नेक फ्रेंड्स हैं आपके जो आप ही के ग्रुप में होंगे और आपसे नफ़रत करते हैं, सक्सेस से जलते हैं, स्टेटस से जलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से उनको जलन होती है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकालकर किसी धार्मिक यात्रा को ज़रूर करके आना, चाहे वो यात्रा आप ही के शहर में हो
मंदिर जा सकते हो, गुरुद्वारा जा सकते हो, चर्च जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो, किसी मॉनेस्ट्री में जा सकते हो, क्योंकि इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी, कोई नज़र दोष है, किसी ने आपके कामों को रोका हुआ है, कोई बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है कि ये आगे ना बढ़ पाए, ऐसे लोगों की एनर्जी ना धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो ज़रूर रिलीजियस प्लेस पे या स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, आपके रुके हुए काम 100% बनेंगे। और उसके बाद ये भी आपके लिए निकला है कि ये जो पोर्टल है काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ में अपने दुश्मनों को भी माफ़ करने के लिए कह रहा है। आपका कोई भी दुश्मन है, किसी के लिए आपने मन में रंजिश रखी हुई है, रिवेंज रखा हुआ है कि मैंने उससे बदला लेना है, उसका नाम लेकर उसे बोलो कि मैंने तुझे माफ़ किया। उस दिन के बाद से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना धीरे धीरे आपके अटके हुए काम बन रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे नेगेटिव इमोशंस जो हमारे अंदर दबे होते हैं ना, वो उस पर्सन की एनर्जी से हमें जोड़ कर रखते हैं। हमें उस तार को काटना पड़ता है, उस कॉर्ड को कट करना पड़ता है। तो ये सब मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी निकली है, बहुत लोगों के लिए शायद बहुत मैसेजेस होंगे। और आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है 777 पोर्टल या थैंक यू गॉड। अगर क्लेम करना चाहो तो क्लेम भी करो, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अपनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है कि वीडियो के नीचे कमेंट में अपने भगवान को थैंक यू लिखा करो, कि वो एनर्जी कहीं और ना जाए, आपको उसी वक्त तुरंत मिल जाए। मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।